हो प्यारे चेतन, क्या घूमना अभी बाकी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। नार की बनकर वर्षों तक तुमने कितना है कष्ट सहा। ताड़न तर्जन छेदन भेदन सह कर भी नाकार लिया। फिर भी तू तो अजर अमर है, ये जग तो एक झांकी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। पशु गति में काल अनंत, कितना है विश्राम किया। भूख प्यास और बैर पाप, ठंडी गर्मी बरसात महा। फिर भी तू तो अजर अमर है, जग तेरा ना साथी है। मुक्त गगन का पंछी तू तो, जग तेरा ना साथी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। दुख से उभरा सुख को पाया, देव गति भी पाई थी। किंतु शाश्वत सुख के खातिर हिंसा दौड़ लगाई थी। राग रंग में फंस कर तूने दुख की दुनिया मांगी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। गति गति में भटक भटक कर मानव तन अपनाया है। जलोदधि में पड़ा हुआ एक हीरा रत्न कमाया है। महापुरुषों की भी यहाँ से शुरू हुई कहानी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना जागी है। हे चेतन तू जाग जरा, और अब
अपने को पहचान जरा, आया है तू कहाँ कहाँ से, जाना तुझको है कहाँ। सिद्ध स्वरूपी आत्म स्वरूपी आत्म ज्योति जगानी है, क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। घूम लिए हो प्यारे चेतन, क्या घूमना अभी बाकी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। अल्पसुतं सुतवतं परिहासदाहो, प्रभक्तिरेव मुखरि कुरुते बनानो, यतो किलः किलमधो मधुरं विरोति, चारुचां गगनिकां निगरेतु। धर्म प्रेमी बंधु माताओं बहनों, आगे सुनो। व्याख्यान अधिकार में महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज साहब संत सुधारस ग्रंथ में फरमा रहे हैं, जीव जिससे तुझे ज्यादा प्रेम है, जिससे तुझे ज्यादा लगाव है, जिससे तुझे अत्यंत अत्यंत ममत्व है, अति निकट से प्रेम अगर किसी से है तो वो किससे है? अत्यंत प्रेम अगर किसी से है तो वो किससे? अपने आप यानी कौन? मैं स्वयं यानी कौन? ऐसा होना शरीर से, क्योंकि हमारे यहाँ की भाषा में तो मैं कौन होता है? आत्मा होती है। बोलोगे खुद से है, खुद कौन? मैं अपने आप से है। हम तो अपने आप किसको मानते हैं? आत्मा को, शरीर को नहीं मानते। पर बताओ कि मैं अपना किसको मानते हैं? हम अपने आप को मानते हैं कि मैं शरीर हूँ। बस ये हमारा भ्रम टूटना चाहिए। ये हमारा भ्रम है। हम शरीर नहीं आत्मा है। वो तो आत्मा छो, जड़ शरीर नहीं। वो तो आत्मा छो, जड़ शरीर नहीं। जड़ शरीर नहीं, जड़ शरीर नहीं, जड़ शरीर नहीं, जड़ शरीर नहीं। वो तो आत्मा छो, जड़ शरीर नहीं। तन मसाननी राख लो डगलो, तन मसाननी राख लो डगलो। पलमा बिसरे
शरीर नहीं, हूँ तो आत्मा छू, जड़ शरीर नहीं। हम कौन है? अभी बोलते हो हम इसको अपना बोलते, अभी बोलते हो हम आत्मा को अपना बोलते। कौन है वास्तव? हाँ, तो आत्मा ही, पर हम लोग अपने को शरीर को ही अपना बस। तो जो हम मानते हो वही बताओ। अगर आप पड़ोसी के बंगले को अपना मानते हो तो आप बोलोगे ना ये मेरा है? हाँ? नहीं मान सकते। आप अगर 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा रुके हुए हो और आपका कोई विशेष संबंध नहीं है और आप जाने का नाम नहीं लो तो लोग सोचते कब जाए कब जाए, ये जा क्यों नहीं रहा है, ये निकल क्यों नहीं रहा है। आप विचार करो, पड़ोसी के घर को हम अपना घर नहीं मानते तो हम क्यों बोलते हम अपने से ज्यादा प्रेम करते? सबसे ज्यादा प्रेम किससे? तन से। सबसे ज्यादा किससे? ये बॉडी से है। जाने के बाद लोग ये बोलते बॉडी ले जाओ, बॉडी ले जाओ, बॉडी ले जाओ। क्या बोलते हैं? बॉडी आ गई, हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहां हो गए राम शरण, तो लोग क्या बोलते हैं बॉडी कब आएगी? और आगे तो क्या बोलते हैं बॉडी आ गई। ये नहीं बोलते पुराना चंद्री आ गए। सब सेंटेंस बदल जाता है, देखना क्या बदल जाता है, सेंटेंस ही बदल जाता है। बॉडी कब आने वाले, बॉडी कब आने वाली, कोई नहीं बोलता पुराना चंद्री कब आने वाली, क्योंकि दुनिया को पता है जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। आप लाख कोशिश कर लो, लाख मान लो ये शरीर मैं हूं, पर ये शरीर आप हरगिज नहीं, और ही नहीं। कितनी बार शरीर दे दिया, ये पहला शरीर है क्या? पहली बार शरीर मिला है क्या? अनंत शरीर हम बदल चुके हैं। कितने शरीर बदल चुके हैं? अनंत शरीर बदल चुके हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म कीड़ा जो है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षुद्र जंतु जो है, वो भी हम बन के आए हैं, वहां भी हम होके आए हैं। एक बार नहीं, अनेकों बार, असंख्य बार, वो सारी पर्याय में हम जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते हैं। कोई पर्याय दुनिया की ऐसी नहीं कि जिसको आप देखो और खुश हो जाओ। जिसको आप देख के खुश होते हो, अगर घूमने जाते वहां क्या देख के आते हैं? यहाँ लोग आते हैं मरे हुए जाते, हाँ क्या देखने जाते? समुद्र का पानी और ठंडी हवा, तो के लिए वहां जाते। अब जिस पानी को आप देख रहे हो वो कौन है? वो आपका अतीत काल, वो आपका अतीत काल है। हो सकता है यहाँ के समुद्र के पानी के रूप में भी आप रहे होगे, यहाँ नहीं तो कहीं रहे होगे। अब टाइम में भी ये जीव कितनी बार असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का जन्म मरण किया है। कितनी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी? उत्सर्पिणी अवसर्पिणी समझते हो? हाँ? एक उत्सर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। एक अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। एक उत्सर्पिणी काल का मतलब होता है 10 कोटा कोटि सागरोपम। एक अवसर्पिणी काल का मतलब होता है 10 कोटा कोटि सागरोपम। क्या चीज है ये? वर्ष नहीं बोला है, सागरोपम बोला है। एक सागरोपम कितने समय का होता है? एक सागरोपम कितने समय का होता है? 10 कोटा कोटि पल्योपम का एक सागरोपम होता है। 10 कोटा कोटि पल्योपम का एक सागरोपम होता है। अभी बोलोगे पल्योपम क्या होता है? हमको तो क्या वर्ष पता है, महीना पता है, दिन पता है और घंटा पता है, सेकंड पता है, बस इतना ही पता है। आपको उसके आगे का गणित नहीं पता। ये सात मिलकर के क्या बने?
युग बन गया, 5 साल का एक युग, पर असंख्य वर्ष का एक परलोकम होता है। कितने वर्ष का? असंख्य वर्ष का एक परलोकम होता है। तो बताओ परलोकम यानी क्या होता है? हम इसकी कल्पना की गई, अभी तत्व ज्ञान को सुनना चाहिए। काल्पनिक है लेकिन कल्पना से ही समझ में आए ऐसी चीज। इसके लिए कल्पना की गई परलोकम, इसलिए बोला है पल्य यानी कुआं। उपमा दी गई, किससे? कुएं से उपमा दी गई है परलोकम, और सागर गंगो सागर से उपमा दी गई। पल्य यानी कुआं। कितना बड़ा कुआं लेना लेगी? कुआं कितना बड़ा होना चाहिए? 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा। 1 योजन यानी 4 कोस। 1 योजन यानी क्या? 4 कोस, मतलब 4 कोस लंबा, 4 कोस चौड़ा, 4 कोस गहरा, मतलब सब चौरस, अंदर बाहर सब तरफ से वो कैसा हो? 4 कोस का उतना बड़ा कुआं लो। 4 कोस समझो ना कितना बड़ा होगा? 4 कोस, इतना बड़ा कुआं, इतना गहरा कुआं। उसके अंदर आज का जन्मा हुआ बच्चा, वो भी युगलिक क्षेत्र का। कौन से क्षेत्र का? युगलिक क्षेत्र के बच्चे के सिर के बाल, जो आज जन्मा है बच्चा, उसके सिर में बाल हो। बच्चों के जन्म से बाल आते हैं ना, हाँ, थोड़े आते हैं बाल, और जो बाल रहते हैं वो कैसा रहता है? एकदम ज्यादा पतला, सॉफ्ट, हाँ, एकदम ज्यादा रेशम जैसा बाल रहता है। ऐसे एकदम पतले पतले बारीक से बारीक बाल। आज के जन्मे हुए युगलिक क्षेत्र के बच्चों के बाल, कोई करना नहीं है, पर कल्पना बता रहे हैं। उन बालों को इतना टुकड़ा करो, इतना टुकड़ा करो कि वो बाल के वापस 2 टुकड़े न कर पाए। बालों के कितने टुकड़े करने हैं आपको? हर एक बाल का कितना टुकड़ा करना है? इतना टुकड़ा कर दो बालों का, किसी भी टुकड़े का दोबारा टुकड़ा ना हो सके, मतलब इतना बारीक करो। उससे आप उस खड्डे को भरो। कितने बाल लगेंगे? अब इतने बारीक बारीक करके डाल दो। हमारे सबके सिर के बाल निकले ना, हाँ, 7 हमारे सर के बाल निकले, लेकिन सब मिला मिला तो भी कितना बाल होगा? मुश्किल से इतना सा बाल होगा, हाँ, वो भी अब तो इतने बड़े उम्र वालों की, इतने बड़े होने के बाद के, वो तो जन्मा हुआ बच्चा है, और उसको भी क्या करोगे? टुकड़े 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 बारीक बारीक टुकड़े करके डालो। सोचो इतने सारे बाल अगर उस कुएं में भरो, और कितना कैसा भरना? इतना ठसा भर दो, उसके ऊपर से पूरी पब्लिक निकले। एक चक्रवर्ती अपनी सेना लेकर के उसके ऊपर से निकल जाए तो भी बाल दबे नहीं। बाल तो कैसा है? ऐसे निकालो झब्बा दिखता है, दबाते हैं तो वो इतना सा हो जाता है। हमारी बहनों के सिर के बाल देखना, जब चोटी खोलती है, स्नान करके आती है और बाल धो के आती, तो बाल ऐसे ऐसे गुच्छे दिखेंगे, और जब चोटी कर लेगी तो इतने से बाल हो जाते हैं, हाँ? और उसको अगर जूड़ा बांध ले तो और वो इतना से ही होके रह जाता है, होता है कि नहीं? हाँ, सोचो ऐसा बाल जो दबता है, और उसको इतना ठस के भरो कि वो बाल एक ढीले नहीं, ढूले नहीं, आराम से पूरी पब्लिक निकल जाए। चक्रवर्ती की सेना चली जाए, इतनी बड़ी सेना है, हाथी घोड़ा रथ पालकी पैदल सबके सब निकल जाए, तो भी वो बाल हिले नहीं। अब क्या करना? इतना काम तो हमने कर लिया। भैया हमको टाइम बताओ, आप पल्यों समझा रहे हो, पल्यों किसको बोलते हैं? इतना ठस भरा हुआ कुआं, उस कुएं में से जो छोटे छोटे बाल के टुकड़े ना, हर 100 साल में एक टुकड़ा निकाला। कितने साल में? 100 साल में एक बारीक सुई की नोक से भी छोटा होगा, इतना बारीक से एक टुकड़ा निकाला, हर 100 साल में निकाला। अब जितने साल में वो खाली होगा, तब जाके एक परलोकम बनेगा। कल्पना की है ना? कल्पना की बात है।
जितने साल में वो कुआं खाली होगा उतने समय का एक परलोकम होगा। ऐसा 10 परलोकम नहीं, 10 कोटा कोटि परलोकम, 10 कोटा कोटि परलोकम, 10 करोड़ इंटू करोड़। सोच लो कितना लंबा हो गया। इतने सारे परलोकम का एक सागरोकम होता है। 10 कोटा कोटि परलोकम का एक सागरोकम होता है और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोकम का एक उत्सव पिणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोकम का एक अवसर पिणी काल होता है। अभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर पिणी काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? अवसर पिणी काल। अभी आप कौन से समय में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूछो तो बता दो, है ना? कौन सा महीना चल रहा है? अभी कौन सा महीना चल रहा है? एकदम शुद्ध भाषा में बात की, भादरवा चल रहा है। और इंग्लिश में कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त चल रहा है। अभी 15 अगस्त मना लिया ना, भादरवा का महीना चल रहा है। और कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त का चल रहा है। आप विचार करो, अगस्त का महीना है या भादरवा का महीना है, कौन से काल का है, क्या संबंध है, सबकी जानकारी दो। तो ये अवसर पिणी काल का अधिकतम हिस्सा व्यतीत हो चुका है। अधिकतम हिस्सा व्यतीत हो चुका है। मात्र और मात्र कितना बचा है? 40,000 वर्ष। कितना बचा है? 40,000 में भी कुछ कम है। हाँ, पांचवा है 21,000 वर्ष का है, छठा है 21,000 वर्ष का है। दोनों को मिला दे तो कितना होता है? 42,000 वर्ष। 2000 से कुछ वर्ष ऊपर निकल चुका है, 2500 के आसपास साल निकल चुका है। तो समझ लो 30,500 साल ही अपने पास, 39,000 साल ही अपने पास ये पांचवें आने का बचा है। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोकम में से इतना ही बचा है। कितना? 10 कोड़ा कोड़ी सागरोकम में से इतना ही बस ये अवसर पिणी काल का बचा है। उसमें भी 5वां आना पूरा हो जाएगा, फिर 6वें आने की तो बड़ी विचित्र दयनीय स्थिति है। तो ये जीव 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने भोग कर चुके, शरीर कितनी बार पाया, अनंत अनंत शरीर बदल चुका है। असंख्य नहीं, अनंत शरीर बदल चुके हैं हम। असंख्य और अनंत में भी अंतर है। हमने अनंत बार शरीर बदला है, मतलब अनंत बार नया शरीर प्राप्त किया है। ये कोई पहला शरीर नहीं मिला है कि जिससे राग करो। जिसको कोई चीज पहली बार मिले तो क्या होता है, उस चीज से लगाव समझ में आता है। अब जिसको रोज 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 वो चीज मिलती है तो रोज रोटी खाते ही है, कोई विशेष फर्क पड़ता है क्या? हाँ? लेकिन जिसमें कोई विशेष आइटम बने तो उसका स्वाद अलग लगता है। तो ये शरीर तो जीव ने अनंत बार प्राप्त किया है, 16 अनंत बार मिला है। कोई ना कोई आकृति इस जीव को मिली है। फिर इससे लगाव क्यों? पहली बार मिला होता लगाव हो तो समझ में आए। जीव कभी भी इसके पहले बिना शरीर के कहीं पर भी था क्या? हाँ, इसके पहले कहीं पर भी बिना शरीर के हमारी आत्मा थी, बिना शरीर के कहीं नहीं रही। अनादिकाल से, तो क्या बोलते हैं, अनादिकाल से जीव यानी आत्मा शरीर के साथ ही है। अनादिकाल से मिट्टी में से जो सोना निकला तो वो सोना कब से आया मिट्टी में? कोई डाला, कोई इसमें बीज बोया, कहां से आया? हाँ, कहां से आया? मिट्टी और सोना साथ में चल रहे, मिट्टी और सोना साथ में ही चल रहे। कनक
नश्वर के साथ में लगातार चले। तो ये हमारा शरीर अनादि का मतलब होता है जिसकी शुरुआत ना हो। अनादि शब्द का मतलब क्या? अनादि, आदि नहीं, जिसकी शुरुआत नहीं है उसको क्या बोलते हैं? जिसकी शुरुआत नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अनादि। अब इसको अंत करना है कि नहीं करना है? इसका अंत करना है कि नहीं करना है? कि अनंत काल तक शरीर में रहना है? और अनादि काल से शरीर के साथ हम चले आ रहे, पर अब हमको शरीर से जुड़ा होना है कि नहीं होना? नहीं होना है। मोक्ष में नहीं जाने। और एक बात ये ऐसा समझ नहीं आया, मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना है? तो मोक्ष में शरीर नहीं मिलेगा, फिर मोक्ष में शरीर नहीं मिलेगा। अनादि काल से ये आत्मा शरीर के साथ में रही है, पर अब मुझे अनंत काल तक रहना, बोलो आगे है या नहीं? क्या बोले आप? रहना कई पोखरा जी सा कई विचारे आप नहीं रहना है ना। अनादि काल से चले आए, वो हमारे हाथ में नहीं था, उस समय शायद पुरुषार्थ नहीं चला, लेकिन भगवान अब ऐसी शक्ति दो कि अब इस शरीर के साथ मुझे अनंत काल बिताना ना पड़े। हमें किस स्तुति में बोलते हैं परमात्मा को? नश्वर शरीर ना राग थी, के राग में तोड़ो न तुझे क्या बोला? नश्वर शरीर के राग में तोड़ो न तुझ आज्ञा करा। ये शरीर कैसा है? नश्वर। इसके पहले जितना मिला वो कैसा था? नश्वर की शाश्वत। इसके पहले जितने भी शरीर आपको मिले वो कैसे थे? सब नश्वर थे। तब तो छोड़ के आए ना, जितने भी शरीर अब तक मिले वो सब कैसे थे? नश्वर थे। अब जो मिला वो भी कैसा है? शरीर नश्वर है, आत्मा ही मात्र शाश्वत है। आत्मा ही मात्र शाश्वत है। शरीर इसके पहले मिला या आज मिला या आगे जब भी मिलेगा, हर बार शरीर कैसा होगा? नश्वर और नश्वर मतलब क्षणिक, खत्म होने वाला, द एंड होने वाला। एक दिन रात में बदल जाएगा, एक दिन खाद में बदल जाएगा, एक दिन मात्र मांस का लोटा बना रह जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आत्मा के निकल जाने के बाद इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। आत्मा निकल जाए उसके बाद कितनी भी प्रिय होना पत्नी, पत्नी के कितने भी प्राणी प्रिय प्राणी सब होना, कौन रखेगा घर पे? रखेंगे? जिस पत्नी को आप बोलते हो अर्धांगिनी है, आधा अंग है मेरा ये, तो वो अर्धांगिनी आपको रखेगी? वो तो अर्धांगिनी है ना, रखेगी कि नहीं रखेगी? अरे जल्दी ले जाओ। एक बार क्या हुआ, पत्नी ने पति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज बहुत सारे प्रकार की मिठाई वगैरह और अच्छी सब मिठाइयां बन गई। पति जिमने के लिए भोजन करने बैठे और वो थाली लगा ही रही है, उस बीच में पति परलोक सिधा रहे। अब उसने देखा इतनी सारी मिठाई बनाई, पति चले गए। लोक लिहाज क्या है? लोकाचार क्या है? कोई भी घर में गुजर गया तो खा सकते हैं क्या? खा सकते हैं। भले इतना बना तो सब क्या कौन बाहर जाएगा, वो घर वाले नहीं खा सकते, यही नियम है ना, लोकाचार। उसने देखा अभी नहीं रोकी, पत्नी को चद्दर उड़ा के सुला देते, अरे ये सब बना हुआ है, इसको क्या करूं? ये दुनिया है, इतना मेहनत करके
उसने पहले क्या किया? ऐसा स्वार्थ भरा संसार, ये स्वार्थी दुनिया, स्वार्थी जगत में पता नहीं क्या क्या नहीं होता। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। इसलिए स्वार्थी जगत के अंदर किसी से भी राग करने लायक नहीं है। कभी भी राग मत करना। ये चमड़ी को देख करके कभी भी, आज सुबह लोच करने के समय में मोक्षु बहने मेरे साथ खड़ी थी, सब माथे पे लोच करते हैं। एक लड़की के मुंह से निकला मरसा का वो एकदम लाल लाल चमक रहा। मेरा चमड़ी देखती है, चमा रही क्या मां, चमड़ी क्यों मिष्टी जा रही है? और 3 वर्ष पर मेरे बाप से जो पहला अट्रैक्शन हुआ वो भी आपके चेहरे को देखते हुआ। बेटा तुम चमा करके चेहरे को देखती है मेरे? नहीं मारा सर, लेकिन आपकी चमड़ी को देखने मेरे को अट्रैक्शन हुआ। आपका भोला भोला जो चेहरा है ना, वही मेरे अट्रैक्शन का कारण था। आप मेरे को बड़े अच्छे कब लगे सिर्फ आपके चेहरे से। मैंने कहा चमड़ी को कभी नहीं देखना, अपन अंदर के लिए निकले, आत्मा की। हाँ, आपको समझ में आ गया, लेकिन जो फर्स्ट मुझे आपके प्रति अट्रैक्शन हुआ वो वहीं से हुआ। लेकिन मुझे विचार आता, हम सब चमड़ी के हैं क्या? हाँ, चमड़ी के पीछे आकर्षित कौन होता है? चमार। चमड़ी के पीछे आकर्षित कौन होता है? अपन चमार नहीं, अपन तो ऊंची जाति के, ऊंचे लोग हैं, ऊंचे खानदान के हैं। तो ये चमड़ी का राग क्या करना? ये चमड़ी से क्या अट्रैक्शन होना? ये चमड़ी का लगाव क्यों? ये चमड़ी के प्रति आकर्षण क्यों? ये चमड़ी से कोई मतलब नहीं है। ये बाहर की चमक अलग है। सोने का बल्ब बताया था मैंने आपको परसों, 3 दिन पहले। ये सोने का बल्ब है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अंदर क्या भरा हुआ है? गोबर ही नहीं है, गोबर से भी बदतर है। हाँ? अपना गोबर जो है वो अच्छा नहीं है, उसको गोबर भी नहीं बोलते। इसीलिए लोग गोबर जिसको बोलते हैं उसको फिर भी लोग देख लेते हैं। पर ठीक है, अपन उसको गोबर की संज्ञा दे दें, पर हमारा जो गोबर है वो, हम ही नाम घोसी पढ़ लेते हैं पहले तो, दूसरे को क्या नाम घोसी पड़ेगा? तो फिर जिसके ऊपर मात्र एक कवर लगा है उससे कहीं राग नहीं करना। ये दुनिया, ये जहान, ये संसार के लोग मात्र और मात्र आपसे राग करते हैं। वो आपसे नहीं करते, वो आपसे नहीं करते। किससे करते हैं? अपने स्वार्थ से करते। उनका आपसे स्वार्थ जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा हुआ है? स्वार्थ जुड़ा हुआ। उनको उससे लगाव है, स्वार्थ से लगाव है। आपसे उनको कुछ मिलता है, आपको उनसे कुछ मिलता है, लेकिन आपसे जाने के बाद लोग रोते क्या है? अब मेरा कौन रखेगा, अब मेरा ध्यान कौन देगा? वो थे तो मेरे को बार बार पूछते थे, 4 बार फोन लगाते थे, खाना खाया कि नहीं खाया, बराबर हुआ कि नहीं हुआ, सामान आया कि नहीं आया, तबीयत ठीक है कि नहीं है, डॉक्टर क्या दिखा के आई कि नहीं। ये सब फोन लगा के बार बार कौन पूछता था? वो मेरे को पूछते थे। अब मेरे को कौन पूछेगा? हकीकत बताओ, आप गए उसका रोना है या मेरे को नहीं पूछेंगे उसका रोना है? किसका रोना है? हाँ? अब मैंने कौन पूछी? अब मेरे को पूछने वाला कौन? तो अपने स्वार्थ से रो रहा है। आप चले गए उसका नहीं रो रहे। अब मेरा कौन ध्यान देगा, अब मेरा कौन करेगा? तो आपसे जो प्रेम है ना, वो आपसे नहीं है। किससे है? उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है, उससे प्रेम है। किससे प्रेम है? उनका स्वार्थ पूरा होता है, इसलिए वो आपसे प्रेम कर रहे हैं। वास्तव में आपसे नहीं, अपने स्वार्थ से प्रेम। इसलिए कभी भी शरीर का राग मत करो। ये जीव एक बार नहीं, अनंत अनंत शरीर धारण किया है, और अनंत अनंत शरीर धारण करके सब जगह भटक भटक के आया, सब जगह घूम घूम के आया, और हर जगह इसको सहना पड़ा, हर जगह सहना पड़ा है। जब हम नेपेंसी रोड में थे, कमला निकेतन में थे, वहां खिड़की के पास खड़े हो जाओ तो पूरा पीछे समुद्र दिखाई दे। बहुत बार हम लोग खड़े थे, 5 दिन वहां रुके, 3 दिन 5 दिन जो
लेकिन जितनी बार मैं पाटे से उठती ना खिड़की के पास खड़े होते और खड़ी होती ना तो मुझे वो समुद्र का पानी सीधा तो दिखता, लेकिन देखते 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 वो पानी इधर आया लहरें और लहरें इतनी ऊपर उछलती और पड़ाक से नीचे गिरती, पछाड़ के नीचे गिरती। तो लगता था जीव तेरी भी तो यही दशा है, तेरे भी तो भावों का उतार चढ़ाव ऐसे ही है। कितने थपेड़े तूने खाए हैं। ये पानी जब इतने ऊपर उछलता है और जब नीचे गिरता है तो क्या उसको पीड़ा नहीं होती होगी? कोई हमको ऐसे ऊपर उछाले और नीचे पटके तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? भले वो पानी पानी में भी, पानी के किनारे पत्थर होता है, पत्थर में आके भी पछाड़ खाते हो। शाम तक तो पूरा पत्थर पानी से ढक जाता है, पत्थर दिखता नहीं साइड का, और फिर सुबह होते 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 तक में वापस पानी उधर जाता है, फिर पत्थर दिखने लगते हैं। फिर वापस देखोगे तो शाम तक में वापस पत्थर दब जाते। सोचो पत्थर में इतनी बार ये लहरें पछाड़ खाती है, कितनी तकलीफ होती होगी उन जीवों को, कितना कोमल शरीर है उनका। एक बूंद पानी में कितने जीव हैं? एक बूंद पानी में केवली की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से, ज्ञानियों की दृष्टि से असंख्य जीव है, असंख्य जीव है। और विज्ञान ने रिसर्च किया तो उनको 36,450 जीव काउंटिंग में मिले, पर जिसको उन्होंने काउंट किया है वो पानी के जीव नहीं, पानी में रहने वाले जीव। उन्होंने जो देखा वो कौन सा जीव है? जो पानी में त्रस्त जीव है, बेंद्री तेंद्री आदि जीव जो उसके आश्रित हैं, जैसे सांप मगरमच्छ वगैरह रहता है, वैसे और भी बारीक 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 जीव होते हैं। उसको उन्होंने देखा और काउंट किया, लेकिन पानी स्वयं जीव है। उस पानी के शरीर के आश्रित एक छोटा सा एक बूंद पानी, एक बूंद पानी में कितने जीव हैं? असंख्य जीव हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जो पानी के, जो स्थावर जीव हैं, जो एकेंद्रीय जीव हैं, और विज्ञान ने जिसको गिना वो त्रस्त जीव है, बेंद्री आदि जीव। और उन्होंने भी एक बूंद में गिना है इतना जीव। आप सोचो जब हम स्नान करते हो, पानी का उपयोग करते हो, कितना करते हो उपयोग? दो कर डालो, शावर के नीचे बैठ जाओ, थोड़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा पसीना और अच्छे से निकल जाएगा, थोड़ा ठंड शरीर एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा करके आप इतने पानी का दुरुपयोग करते हो, कभी आपके अंदर एक दया आई? ये बूंद में असंख्य जीव है, एक बूंद में असंख्य जीव हैं, और हम जब उपयोग कर रहे हैं तो कितनी बूंद उपयोग में आ रही है। एक चम्मच पानी में तो इतनी सारी बूंदे, एक कटोरी में तो कितनी सारी बूंदे, एक गिलास में कितनी बूंदे, और एक मग्गे में कितनी बूंदे, और उसके बाद एक बाल्टी में, एक बकेट में कितनी बूंदे आ रही। और शावर के नीचे नहाया तो वो सीन कितना पानी है। कभी कल्पना करो कितनी हिंसा हो रही, कितना पाप हो रहा है, कितना पाप मेरे से हो रहा है। इसलिए नियम था साधु को नहाने का निषेध, ठीक है? साधु नहाते नहीं, स्नान करते हैं। और शावक को भी क्या बुलाते हैं? पूजा करे तो ही, पूजा करे तो ही वो स्नान करे, और स्नान की भी विधि है। ऐसा नहीं कि वॉशरूम चले गए और वहां जाकर के फटफट फटफट स्नान करके आ गए। उनको बोला गया है एक आप पात्र ले लो, चाहे वो परात हो, चाहे टब हो, जो भी हो, थोड़ा बड़ा पात्र ले लो, उसको रखो, उसमें बैठ के स्नान करो, कम में कम पानी लो, नहाने का पानी हो, कोई भी पानी हो, बिना छना हुआ पानी काम नहीं आता। और आपके नलों के अंदर जो छन्ना होता है ना, जिसको आप बोलते हो छन्ना लगा है अंदर, वो भी काम नहीं आता। हाँ, वो भी छन्ना काम नहीं आता, उसको छन्ना नहीं बोला गया। हमारे को छन्ना बाहर का ही चाहिए। नियम से तो छन्ना कैसा चाहिए आपको पता है? नियम से छन्ना इतना मोटे कपड़े का, कच्चा पानी छानने का छन्ना, कि अगर आप ऐसे देखो ना तो आपको घर का उजाला
छन्ना छन्ना का पानी छानने के लिए होता है। ऐसा बात से कर लो ना, ऐसा छन्ना लगाओ, हटाओ, निकालो, ये कहाँ से होगा? वो हुआ तो क्या किया, नल में ही छन्ना बांध के रख दिया। अब जो जीव आवे वो वापस उसी बेचारे छन्ने में मर जाए। नियम कैसा था, देखो जब कुआं चलता था ना तो कुएं के पास जाकर के लोग पानी छान करके लेते थे, और जो छन्ने में पानी रहता या जीव रहता उसको वापस कुएं में ही डालते थे। उसको थोड़ा पानी डाल के छन्ने में पानी से कुएं में छोड़ देते ताकि इसको अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिले। तो हम किसी को किसी के परिवार से बिछो क्यों करना? हमने कुआं तो बंद कर दिया, कुआं तो हमने ढक दिया, कुआं तो हमने रखा ही नहीं, कहाँ जाए पानी डालने? अरे वो नहीं पता तो नहीं पता, छन्ना को लगाओ। बिना छना पानी प्रयोग नहीं किया जाता। बिना छने पानी का उपयोग कहीं का भी पानी, कोई भी पानी हो, भले वो पानी आपका अंदर लेने बाथरूम का हो, चाहे वो पानी आपके बर्तन मांजने का हो, चाहे वो पानी वॉशिंग मशीन का हो, चाहे वो पानी झाड़ू पोछा वाले का हो, कोई भी गाड़ी धोने का भी, तो भी क्या करने का? छन्ना। और हकीकत में गाड़ी वगैरह धोने में भी ना सीधा क्या करते, पाइप लगा देते और फोर्सली उसमें पानी डाल दें ताकि उसके अंदर का सब जगह का मैल निकल जाए। और कभी विचार करो, इससे अच्छा बकेट में आधी बाल्टी पानी लेते ना तो ज्यादा अच्छे से साफ होता। आदमी जब हाथ से कपड़ा घुमाता है ना तो कपड़े से सफाई अच्छी होती, लेकिन उसकी बजाय आपने क्या किया, पाइप छोड़ दिया, पानी अपराध गिरा और सफाई पूरी हुई नहीं, बचने की कोशिश। सो बोलो पानी कम डोलेगा, साफ अच्छा करेगा, 10 रुपए ज्यादा दूंगा, 10 रुपए ज्यादा दूंगा, लेकिन पानी ज्यादा ढोले और आप उसको समझो कि बढ़िया साफ हो रहा है, बढ़िया साफ हो रही है, बिल्कुल नहीं। एक एक बूंद में असंख्य असंख्य जीव, असंख्य जीव है। आप विचार करो, कभी कभी हम लोग साधुओं से प्रश्न करते हैं, आप लोग ब्रश तो करते ही हो, मंजन करते हो ना, दातुन करते हो, ब्रश करते हो, ब्रश करते हो तो पानी कहाँ से लेते हो? बेसिन के पास ले जाते हो। और पानी कौन सा लेते हो? बेसिन में लेते हो, गिलास में लेते हो ना, बगैर गिलास में लिया करो। तो बेसिन से लेते हो तो बेसिन का पानी डायरेक्ट लेना नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप बेसिन से पानी लोगे इतना सा पानी हाथ में आएगा और उससे 4-6 गुना पानी तो नीचे ही गिरेगा, कोई मतलब नहीं। आपको मुंह में तो पानी इतना से ही जाना है, मुंह में जाने वाला पानी इतना ही है, पर आप क्या किए, डायरेक्ट बेसिन का नल चालू कर दिए, यहाँ से दिए यहाँ तक जाते तक भी नल भी चालू है, पानी भी गिरते जा रहे, कोई आपको हिसाब नहीं। छना हुआ पानी गिलास में लो और उससे ही उपयोग करो। श्रावक का जीवन भी कम में कम पाप हो वैसा जीवन यापन करता है। तो ये शरीर इस जीव ने एक बार नहीं, कितनी बार, अनंत बार प्राप्त किया है। अनंत अनंत बार इस जीव को शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन अब क्या अनंत बार और प्राप्त करना है? कितनी बार प्राप्त करना है? नहीं करना है पक्का? तो साधना में लग जाओ, साधना में लग जाओ। 8 दिन परवादी राज्य में साधना इतनी अच्छी करो कि आगे आपके भावों में पूरा आमूल-चूल परिवर्तन आ जाए। बाहर की शुद्धि से ज्यादा अंदर की शुद्धि का त्योहार है। ये कौन सी शुद्धि का त्योहार है? 8 दिन हरगिज कसाय करना ही नहीं, कुछ भी हो जाए, क्या नहीं करना? हरगिज कसाय नहीं करना, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, कुछ भी नहीं। 8 दिन अपने अंदर रहने की थोड़ी कला, कुछ भी हो जाए। यहाँ आपको काम करना था, किसने कर दिया, कोई बात नहीं, ये आपकी जवाबदारी का था, कोई और उठा के ले गया, आप जब उनसे ले लो भैया। अब यहाँ रखने वाले को रख दीजिए, नहीं तो इसको रखने की जगह यहाँ है, पर कसाय नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं। 8 दिन अपनी आत्मा में रहने की कोशिश करो। शरीर स्तर पे तो ये जीव
बहुत अनादि काल से जीता आया है, बहुत लंबा समय जिया है, लेकिन अब हमको संसार में रहना नहीं है। तो अब हमको आराधना साधना इतनी मजबूत करनी है कि नश्वर शरीर के राग में तोड़ू न तुझ आज्ञा करा। क्या बोल रहे हैं? नश्वर शरीर के राग में तोड़ू न तुझ आज्ञा कदा। परमात्मा से प्रार्थना, भगवान ये शरीर के चक्कर में तेरी एक भी आज्ञा का मैं उल्लंघन ना करूं, ऐसी मुझे शक्ति दे। ऐसी भावना आप लेकर हम लेकर अहो